जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं चौथ माता की कहानी। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे विकट चतुर्थी, संकटा चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी इन नामों से जाना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के दुख और क्लेशों को दूर करके सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। साथ ही चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके यह व्रत पूर्ण माना जाता है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार दोपहर 12:02 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 6 अप्रैल 2026 दिन सोमवार दोपहर 2:12 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार को विकट चतुर्थी, संकटा चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे और इस दिन भगवान का पूजन करेंगे। 5 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:12 से सुबह 4:50 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:45, सूर्यास्त शाम 6:16 होगा। राहु काल का समय 5 अप्रैल को शाम 4:42 से शाम 6:15 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 5 अप्रैल को सुबह 7:19 से सुबह 8:53 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:17 से लेकर के रात्रि 10:34 तक होगा। 5 अप्रैल को चंद्र दर्शन का समय, चंद्रोदय का समय जो कि रात्रि 9:23 होगा। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में चौथ माता की कहानी। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई ने पूछा, माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाया, रुकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा कि मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते घूमते एक नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया।
चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाल दिए और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में मिट्टी की जगह सोना चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बतलाया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही से बाहर निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से बाहर निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोग को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ पर जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई पड़ी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर अपना कृपा सदैव बनाए रखना। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें इस दिन प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का सुबह के समय में और शाम के समय में विशेष प्रकार से चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूजन करे। इस दिन गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करे। भगवान को अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए। विशेष करके मोदक आदि का भगवान गणेश जी को भोग लगाए। उन्हें दुर्वा दल और सिंदूर अवश्य ही अर्पित करे। भगवान गणेश जी और हनुमान जी को जो कि सिंदूर अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं और दुर्वा दल भोग जब भी लगाते हैं तो दुर्वा दल डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान गणेश जी की पूजा करे, कथा आदि श्रवण करे और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।